मित्रों, अभी तक हमने जाना कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके राजयोग बन रहा है या नहीं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से, जिन लोगों का टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है, उस डेट ऑफ बर्थ के सहारे ये पता करना बताऊंगा कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। बहुत ही सिंपल है मित्रों, क्योंकि हर किसी का टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं होता। ऐसे लोग, हर किसी की कुंडली नहीं होती, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सभी की होती है। तो उस डेट ऑफ बर्थ के सहारे आप जानिए क्या आपकी कुंडली में, आपकी न्यूमरोस्कोप में, न्यूमरोलॉजी की जो कुंडली होती है न्यूमरोस्कोप, उसमें राजयोग है या नहीं है। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, जो कि एक बहुत ही पुरानी विद्या है हमारे भारतीय सनातन धर्म की और हमारे शास्त्रों की, और ये बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देती है मित्रों। लेकिन कुछ कमियां अंकशास्त्र में हैं, कुछ कमियां एस्ट्रोलॉजी में हैं और कुछ कमियां वास्तु में हैं। पर इन जब तीनों को मिला लेते हैं तो एक बनता है बहुत ही पावरफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड माध्यम। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी भी एक विधि को लेके 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए आप तीनों जो मैं बताता हूँ आपको, उसमें पामिस्ट्री भी एक आल्सो है। चारों को लेके आप डिसाइड करेंगे 100% एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। बट मित्रों, सबसे पहले आइए हम आप आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के टॉपिक पे आपको बताते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि अंकशास्त्र की सहायता से, न्यूमरोलॉजी की सहायता से हमारे राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये कैसे पता करें। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मित्रों, 1 से 9 तक के जो नंबर है, कौन से नंबर को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 नंबर को सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्रदेव, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनिदेव और 9 नंबर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मित्रों, मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको एक लोशु ग्रिड दिखाऊंगा मित्रों। इस लोशु ग्रिड के अंदर अगर, या लोशु ग्रिड को आप बनाना, मैं आपको एक वीडियो मैंने बताया है, उसमें बता दूंगा आपको। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5 और 8 आते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 आते हैं, तो मित्रों ये मान के चलिए कि आपके लाइफ के अंदर प्रॉपर्टी का सुख आपको जरूर मिलेगा और प्रॉपर्टी से आप बहुत पैसा कमाएंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये अपने आप में एक राजयोग है। इसके अलावा मित्रों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5 और 1 आते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ में 9, 5 और 1 आते हैं, तो आपके लाइफ के अंदर आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़ेंगे, उसमें चाहे आपको असफलता मिले, आप उस काम को उठ के दोबारा प्रयास करेंगे और एक ना एक दिन ऐसा आएगा मित्रों समय, जब आपके झंडे गड़ जाएंगे उस फील्ड के अंदर, या ये कह सकते हैं कि आप सफलता के शिखर को छुएंगे उस फील्ड में। ये मित्रों, ये जो प्लेन है, ये है 951 का प्लेन। इसको विल पावर प्लेन कहते हैं। जिनके 951 तीनों जिनकी डेट ऑफ बर्थ में होता है, इसमें मित्रों मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन जैसे 1900 के ईयर के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनके अगर सिर्फ 5 आ जाता है तो 951 का प्लेन बन जाता है। वो प्लेन लेकिन थोड़ा कमजोर होगा। लेकिन अगर आप 1900 को हटा के अगर आपके 951 बन रहा है, तो वो प्लेन ज्यादा मजबूत होगा। प्लेन वो भी मजबूत माना जाएगा, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद, ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपको रिजल्ट दिलाएगा। और अगर आपके 1900 को हटा के 951 अगर आपके आता है, तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी लाइफ में सक्सेस करेंगे, बहुत एफर्ट्स के बाद। लेकिन जब आप सक्सेस करेंगे, जब आपका रिजल्ट बाहर आएगा, तो सारी दुनिया आपका तमाशा देखेगी। यहाँ तमाशे से मतलब मेरा पॉजिटिव है मित्रों, नेगेटिव ना लीजिएगा। इसके अलावा मित्रों मैं आपको ये बता दूं, तमाशा नहीं, सारी दुनिया आपका जलवा देखेगी। मैं ऐसे बोलता हूँ, सारी दुनिया आपका जलवा देखेगी। इसके अलावा मित्रों जो तीसरा राजयोग है, वो है 4, 5 और 6 का राजयोग। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, तो आपका, मैं 100% मित्रों प्रॉमिस करता हूं आपको कि अगर आपकी न्यूमरोस्कोप में 4, 5 और 6 तीनों नंबर अवेलेबल है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। सिर्फ एक ही ताकत है, वो आपको सक्सेस होने से रोक सकती है मित्रों, वो है आप खुद।
क्योंकि अगर आप उठ के एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आपको सफल कोई भी नहीं कर सकता है मित्रों। तो मित्रों, नंबर जितने भी हैं, राजयोग जितने भी हैं, जैसे मैं हर बार कुंडली में कहता हूँ कि राजयोग सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में राजयोग हैं और आप एफर्ट्स भी करते हैं तो आप ये सफलता की गारंटी है मित्रों, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा एज कम्पेयर टू जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में और कुंडली में कहीं भी राजयोग नहीं बन पा रहा है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मित्रों लाइफ के अंदर उस लेवल पे पहुंचना, उस सक्सेस और प्रसिद्धि को प्राप्त करना। अब मित्रों, ये तो रह गई जो पावरफुल राजयोग, लेकिन सिंपल राजयोग भी होते हैं बहुत से जो आपकी कुंडली के अंदर होते हैं। वो आपको लाइफ के अंदर पैसा भी दिलाते हैं और सम्मान भी दिलाते हैं। जैसे अगर आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक 5 है तो आप लाइफ के अंदर बहुत अच्छी प्रसिद्धि, बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त करोगे और बहुत अच्छा पैसा भी प्राप्त करोगे। मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है तो भी आप बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मित्रों। अगर आपका मूलांक 1 है या भाग्यांक 2 है और आपका भाग्यांक 1 है और मूलांक भी 1 है, मतलब मैं 1-1 का कॉम्बिनेशन और 2-1 का कॉम्बिनेशन बोलूँगा, तो मित्रों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि राजा और रानी, सूर्य और चंद्रमा दोनों जब एक हो जाते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन कहते हैं धरती और आसमान एक कर देता है ऐसा इंसान, और लाइफ में सक्सेस की वो सीढ़ी हासिल करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद मित्रों, आइए हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी बताते हैं, जैसे 6 नंबर अगर किसी बंदे के 1 बार है बहुत अच्छा है, 2 बार है तो भी अच्छा है, उससे ज़्यादा होता है तो वो खराब हो जाता है, लेकिन 2 बार अगर 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है और साथ में 5 नंबर भी आ रहा है तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कुछ नंबर ऐसे हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो बहुत खराब होते हैं। मैं खराब तो नहीं कहूँगा, कोई भी नंबर खराब नहीं होता, लेकिन वो लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 और 8 का नंबर काफ़ी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा आपको लाइफ में स्ट्रगल दे सकता है मित्रों। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको बताया कि किस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर राजयोग नहीं बन रहा है तो मित्रों निराश ना हो, क्योंकि हम एक एपिसोड वो भी ला रहे हैं जल्दी ही कि अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो राजयोग को कैसे एक्टिवेट किया जाए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को भी बनाऊंगा मित्रों। जय श्री राम।